हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। और मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज हमारा जो बाइबल का मनन का विषय है वह इस प्रकार से है कि दयावान बनो। एक और बार फिर से, दयावान बनो। मेरे प्रियो, यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 50 और आयत 19 और 21वीं आयत आप पढ़ेंगे, वहाँ पर वचन इस प्रकार से लिखा गया है। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक देखेंगे तो याकूब के जो पुत्र थे और उनमें से जो सबसे छोटा यूसुफ था, जो बहुत ही दुलारा था अपने पिता का, जो बहुत ही प्यारा था अपने पिता का। मेरे प्रियो, यूसुफ के बाकी भाई लोग उससे बहुत ही जलन करते थे। क्यों? क्योंकि उसका पिता यूसुफ को, छोटे पुत्र को, बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े और हर एक बातें उसके लिए करता था और वह उसकी आँख का तारा था। तो ये सारी बातें उनके भाइयों को हमेशा खटकती थी, उन्हें पसंद नहीं आता था। तो अभी परमेश्वर ने यूसुफ को एक अच्छे मुकाम में पहुंचा के रखा है। तो अभी हम वचन देखेंगे इस विषय में। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार यूसुफ के भाई जब उसके सामने खड़े हुए थे, यह यूसुफ के लिए अपने भाइयों से बदला लेने का समय हो सकता था, जब उसने यूसुफ को दास होने के लिए व्यापारियों के हाथ बेच दिया था और फिर कई सालों तक यूसुफ जेल में रहकर कई सारे विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ों से होकर गुजरते हुए अपना दिन बिताया। मेरे प्रियो, इतना सब होने के बाद यूसुफ के भाई का जीवन उसके हाथ में था। यूसुफ चाहता तो अपने भाइयों को कुछ भी दंडित कर सकता था, क्योंकि वह एक मंत्री था और उसके हाथ में अधिकार था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यूसुफ ने उन लोगों का पालन पोषण और देखभाल करने का जिम्मेदारी लिया जिन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। यूसुफ ने उनकी देखभाल करने का जिम्मा उठाया। मेरे प्रियो, इन सब परिस्थितियों से हम यह सीखते हैं कि परमेश्वर ही यूसुफ का बचाने वाला था। परमेश्वर ही है जो क्षमा करने वाला है और जो बुरा करते हैं उनके लिए उनके ऊपर दया दिखाने वाला परमेश्वर ही है। और परमेश्वर हमें इन सारी बातों का बढ़ावा नहीं देता है। यदि आप खुद बदला लेने जाएंगे तो मेरे प्रियो, परमेश्वर से आपको कुछ भी आशीष नहीं मिलेगी। इसलिए आप अपने विषम परिस्थितियों को जब भी याद करें तो आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें और परमेश्वर को कार्य करने का मौका दें। मेरे प्रियो, अक्सर ज़्यादातर लोगों के साथ किए गए बुरे व्यवहार को लोग सालों सालों तक, कई सालों तक उस चोट को, उस जख्म को पकड़े रहते हैं और वे अपने आप को खुद रक्षक मानते हैं। मेरे प्रियो, जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, बुरा कार्य किया या फिर आपको धक्के दिए या फिर गलत रीति से व्यवहार किया, उनसे बदला लेना मेरे प्रियो बहुत आसान है और आप उस बदले में सालों सालों तक अंदर ही अंदर जलते सुलगते रहते हैं और इस प्रकार के जलन से भी आप अपने आप को अंदर ही अंदर खत्म करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप इन सब बातों से बाहर आना चाहते हैं तो आपको एक परीक्षा पास करना जरूरी है। वह यह कि हमें लोगों को क्षमा करना है। यदि आप लोगों को क्षमा करना सीख गए तो मेरे प्रियो, हमें एक और कदम आगे बढ़ते हुए ना केवल उन्हें क्षमा करना बल्कि उनके साथ अच्छे से रहना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, विशेष करके उन लोगों के साथ जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है।
मेरे प्रियो, यदि आप यीशु मसीह के पुस्तकों को पढ़ेंगे, नए नियम के अध्याय को पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, तब तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह हमें इस रीति से सिखाते हैं, इस रीति से देखते हैं। यदि आप बड़ा होना चाहते हैं, यदि आप उन्नति चाहते हैं, और जब परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रख सकता है कि आप अनुग्रह, प्रभाव और शक्ति को संभाल सकते हैं, तब आप अपने आप के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, पर दूसरों के बचाव करते हैं और परमेश्वर आपको एक दूसरे स्तर में लेके जाता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं यूसुफ अपने भाइयों के प्रति करता है। यूसुफ के भाई उसे व्यापारियों के हाथों बेच दिए थे और यूसुफ को इस दौरान कई सारे मुसीबतों से होकर गुजरना पड़ा, कई सारे दिक्कतों से होकर गुजरना पड़ा, उसे जेल में रहना पड़ा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के ऊपर था और परमेश्वर ने यूसुफ को उस राज्य के ऊपर, उस इलाके के ऊपर मंत्री ठहराया। और जब संकट का वक्त आया, जब सकेती का वक्त आया, ऐसे समय में यूसुफ ही अपने भाइयों के ऊपर अनुग्रह दिखाया। ना केवल अनुग्रह, बल्कि उसने जिम्मा लिया, उसने कहा कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का सबका पालन पोषण करता रहूँगा। मेरे प्रियो, उस वक्त गुस्सा करने के बजाय यूसुफ ने उन्हें बहुत ही समझा बुझाकर उन्हें शांति दी। मेरे प्रियो, क्या जब आपके पास लोग आते हैं बहुत ही दुख और तकलीफ़ लेके, क्या आप उस समय उन्हें शांति देते हैं? क्या जब जिस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, जिस व्यक्ति ने आपको चोटिल किया, और जब वो एक समय आए कि वह आपके पास आता है, तो क्या आप अपनी पुरानी बातों को याद करके फिर से उसे दुखित करते हैं, शोकित करते हैं, आप बदला लेते हैं? तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं पा सकते। होने पाए आप अपने शत्रुओं से प्रेम करें, उनके ऊपर अनुग्रह करें, तो मेरे प्रियो, आपके लिए स्वर्ग के राज्य में बड़ा प्रतिफल रखा गया है। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीषित करें, अनुग्रहित करें। आइए मेरे प्रियो, हम एक छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजा इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह, हमने जो यूसुफ के जीवन से सीखा परमेश्वर, प्यार प्रभु राजा, उसके भाइयों ने उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया प्यार प्रभु जी, लेकिन फिर भी परमेश्वर यूसुफ ने उन्हीं लोगों के साथ परमेश्वर अच्छे से व्यवहार किया, अच्छी संगति से उन्हें पालन पोषण किया, उनकी हर एक कमी घटियों को पूरा किया। प्यार प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं दूसरों को माफ़ करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह राजा, तू हम सभी को सहायता मदद कर। और प्यार प्रभु जी, उन्हीं सभी लोगों के साथ परमेश्वर अच्छे से व्यवहार करने के लिए तू हमें सिखा परमेश्वर। पवित्र आत्मा, यह सिर्फ और सिर्फ तुझसे ही हो सकता है। प्यार प्रभु जी, तूने हम सभी को छुआ, स्पर्श किया, अनुग्रहित किया, धन्यवाद कहते हैं। तुझ में और भी दयावान बनते जाने के लिए, दयालु होते जाने के लिए तू सहायता मदद कर परमेश्वर। प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे।